बोले रामायण मैया की जय। तो इस अध्याय में भगवान श्री राम विवाह के बाद जब कलेवा करने जाते हैं तो कलेवा में आपको सुनवाते हैं। भोरे भये अपने कुमार को जनक बैग बुलवाए, और सुन के पितु संदेश लक्ष्मी निधि लखन सहित तहाए। सुबह होने पर राजा जनक जी ने अपने पुत्र लक्ष्मी निधि को बुलवाया। पिता का संदेश सुनकर भी सखाओं सहित वहां आए। सादर किए प्रणाम चरण छुई, लख बोले मिथिलेशु, और गवनत तात भतुरत जनवासे जहां श्री अवध नरेशु। आकर चरण छूकर प्रणाम किया। यह देखकर जनक जी बोले कि हे तात, सुंदर जनवासे में जाओ जहां अवध नरेश दशरथ जी हैं। विनय सुनाए राय दशरथ सो पाए, रजाए सचेतु, और आनहु चारों राजकुमारन कर निकले हेतु। राजा दशरथ जी को विनती सुनाकर उनकी आज्ञा पाकर चारों राजकुमारों को कलेव कराने के लिए बुला लाओ। यह सुन शीस नाय लक्ष्मी निधि भर और मोद उमंगा, और सखन समेत मंद हंस गबने चढ़ चढ़ चपल तुरंगा। यह सुनकर सिर नवाकर लक्ष्मी निधि सखाओं सहित हृदय में आनंद की उमंग भरकर मुस्कुराकर चंचल घोड़ों पर चढ़कर चल दिए। कलन दिखावत हाय थिरकावत करते अनेक तमाशे, मुद मुस्काते रात परस्पर पहुंच गए जनवासे। वे अनेक कलाओं दिखाते, घोड़े नचाते, मधुर मधुर मुस्काते और परस्पर बातचीत करते हुए जनवासी पहुंच गए। सखन सहित तहां उतर तुरगते मिथिलापति के बारे, और चारों सुत युत अवध राज को सादर जाए जुहारे। मिथिला कुमार लक्ष्मी निधि ने सखाओं सहित घोड़ों से उतरकर चारों पुत्रों सहित राजा दशरथ जी को प्रणाम किया। अति सुक्त निधि लक्ष्मी निधि को लख सखन सहित सत्कारे, और रघुकुल दीप महीप हाथ गहे निज समीप बैठारे। अत्यंत आनंद की खान लक्ष्मी निधि को देखकर राजा दशरथ जी ने सखाओं सहित उनका सम्मान किया और हाथ पकड़कर अपने समीप बैठाया। तेह छिन सानु जिसने रख राम छवि सखन सहित सुख माने, और लक्ष्मी निधि मुख दरस पाए के राम हो नयन जुड़ाने। उस समय भाइयों सहित श्री राम जी की शोभा देखकर सखाओं सहित लक्ष्मी निधि ने बड़ा सुख पाया माना, और लक्ष्मी निधि के दर्शन पाकर श्री राम जी के नयन भी शीतल हुए। तब श्री लक्ष्मी निधि कर जोर भूप सो कोमल बेन उचारे, और करण कलेऊ हे तो पठाबू चारहों राज दुलारे। तब लक्ष्मी निधि ने हाथ जोड़कर महाराज से कोमल वचन कहे कि चारों राजकुमारों को कलेव करने के लिए भेजिए। सुन मृद बचन प्रेम रस साने, दशरथ मुद मुस्काने, और चारों कुंवर बुलाए बेग ही विदा किए सुख माने। दशरथ जी प्रेम से सने हुए कोमल वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने चारों राजकुमारों को शीघ्र बुला ला और सुख मानकर भेज दिया। जनक नगर की जान तैयारी, सेवक सब सुख पागे, और निज निज प्रभु सभारन लागे, ले भूषण बरबागे। जनक नगर जाने की तैयारी जानकर सब सेवक प्रसन्न हुए। वे श्रेष्ठ वस्त्र आभूषण लेकर अपने अपने स्वामियों को सजाने लगे। रघुनंदन सिर पाग जर कसी, लसी त्रिभंगी बांधी, और तिमनो रंगी झुकी कलंगी, रुच रुच पैजन साधी। श्री राम जी के सिर पर 3 लट वाली जरकसी पाग सजाकर बांधी। उसमें 9 रंगों की कलगी झुकाकर सजाई और पैजनी को संभाल कर बांधा। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही, बरन सके को राम को अनुपम दूल्ह भेष, और जह लक्ष्य सनकाद को रहत न तनो सरेख, लखन सिया रामचंद्र शंकरियो। श्री राम जी के अनुपम दूल्हा बेश को कौन वर्णन कर सकता है, जिसे देखकर शिव और सनकादिक को भी देह की सुध नहीं रहती। बोले रामायण मैया की जय। बोले रामचंद्र सरकार की।